बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत है। कबीर पंथी जीवनचर्या सद्गुरु अभिलाष देव रचित ग्रंथ सदग्रंथ, उस पर कुछ चर्चा चल रही थी। उसी पर चर्चा करते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जगत अनादि है। सूर्य चंद्र पृथ्वी नक्षत्रादि विश्व जगत का बनाने वाला कोई कर्ता नहीं है। यह जड़ चेतन के संबंध में प्रवाह रूप अनादि है। पहले वृक्ष है कि बीज, मुर्गी है कि अंडा, कर्म है कि देह, स्त्री है कि पुरुष, अर्थात ये जोड़े प्रवाह रूप अनादि है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। अतएव बीज वृक्ष न्याय जगत अनादि है। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं, इनके गुण धर्म भी नित्य हैं। अतः इन दोनों से संबंध प्रवाह रूप अनादि है। इसका निर्णय आगे देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, ये चारों तत्वों में छह भेद हैं। उन भेदों के नाम गुण, क्रिया, धर्म, शक्ति, मेल तथा आकार। पृथ्वी का धर्म कठोर, गुणगंध, परमाणुओं में क्रिया, जिससे ही कंकड़, पत्थर, बीज, वृक्ष आदि बनते हैं। शक्ति धारणा, मेल अन्य तीन तत्वों से तथा आकार स्थूल। जल का धर्म शीतल, गुणरस, क्रिया अधोगमन, शक्ति पिंड बांधने आदि की, मेल अन्य तीन तत्वों से तथा आकार स्थूल है। अग्नि का धर्म प्रकाश तथा गर्म, गुण रूप, क्रिया अर्थ, क्रिया ऊर्ध, शक्ति दाहक, मेल अन्य तीन तत्वों से तथा आकार सूक्ष्म है। वायु का धर्म कोमल, गुण स्पर्श, शब्द इसमें दो तत्व है। वायु में दो तत्व माना जाता है, स्पर्श गुण और शब्द गुण। नीचे टिप्पणी में गुरुदेव जी लिखते हैं, आकाश कोई द्रव्य नहीं है, वह शून्य अवकाश मात्र है। अतः उसमें कोई गुण, धर्म, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार नहीं है। अन्य मतावलंबियों ने आकाश में जो शब्द गुण माना है वह विवेक युक्त नहीं है। जब आकाश कोई साकार पदार्थ नहीं है, उसमें परमाणु एवं क्रिया नहीं है, तब उसमें शब्द कैसे होगा? शब्द तो साकार पदार्थ चाहे स्थूलाकार हो चाहे सूक्ष्माकार की क्रिया स्पर्श से होता है। अतः वायु में स्पर्श है तथा क्रिया है, इसलिए उसी में शब्द गुण है। वायु में ही वायु रूप शब्द तरंगित होकर यंत्रों द्वारा पकड़ा जाता है। इसका स्पष्ट निर्णय जगन मीमांसा पुस्तक में आप देख सकते हैं। वायु के जो क्रिया है वो तिरछी है। शक्ति तोड़ना, जोड़ना, मेल तथा अन्य तीन तत्वों से तथा आकार अति सूक्ष्म।
उपर्युक्त षड्भेद युक्त 4 जड़ तत्वों से नदी, झरना, बादल, वर्षा, धातु, बीज, वृक्ष, विद्युत, गर्मी, आंधी, बौंडर, षट ऋतु आदि जड़ प्रवाह रूप अनादि से होती है और अनंत काल तक होती रहेगी। चेतन जीवों के उपर्युक्त षड्भेद नहीं है, अतः वे ज्ञान गुण धर्म ज्ञान धर्म, ज्ञान शक्ति तथा ज्ञानाकार मात्र है। उसमें क्रिया तथा संबंध वासनावश होते हैं। वासना रहित शुद्ध मुक्त चेतन में कोई क्रिया संबंध नहीं है। वे अंगड़ित नित्य चेतन जीव अनादिकाल से वासना देह धरते छोड़ते आ रहे हैं। अतः मनुष्य शरीर में नाना कला कौशल, शहर बाजार, ग्राम वस्त्र, सट पत्रादि रचने की शक्ति होने से तथा अन्य अंडज पिंडज उष्मज में केवल जीवों का देह धरना और वहाँ खानी योग्यता अनुसार निर्वाह के लिए घर घोंसला आदि बनाना रूप जड़ चेतन संयोगज सृष्टि प्रवाह रूप अनादि से चलती रहती है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये 4 जड़ तत्व और इनसे पृथक अविनाशी अंगड़ित चेतन जीव, इन 5 मूल पदार्थों के ऊपर कोई कारण करता नहीं है। जड़ चेतन में जगत स्वतः अनादि है। इसका स्पष्ट निर्णय सद्गुरु श्री काशी साहेब रचित निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन, सद्गुरु श्री विशाल देव रचित मुक्ति द्वार का द्वितीय पाठ जगत अनादि तथा लेखक की पुस्तक जगत मीमांसा में आप देख सकते हैं। खानी वाणी का त्याग। स्त्री पुत्र कुटुंब धन जमीन घर मठ मंदिर शिष्य शाखा यह खानी जाल है। इसकी आसक्ति का त्याग करना तथा ममता मैथुन दुर्व्यसन आदि से सर्वथा रहित रहना चाहिए। स्वरूप चैतन्य के अतिरिक्त अदृश्य कल्पित करता धरता देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान काली दिवहार मान बड़ाई आदि जहाँ तक कल्पित वाणी सुन सुनकर भ्रम होते हैं वह वाणी जाल है। इसका भी सर्वथा त्याग करना चाहिए। खानी जाल को मोटी माया तथा वाणी जाल को झिनी माया भी कहते हैं। इसी को प्रकारांतर से ऋषि सिद्धि भी कह सकते हैं। खानी वाणी दोनों जालों की आसक्ति का बिना त्याग हुए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहाए। खानी बानी ये दोनों धाराओं में आप खोज करके देख सकते हैं। इनके चक्कर में पड़ करके कोई स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए इनका त्याग बहुत जरूरी है। बिना त्याग के, क्योंकि त्याग करण है सबन को बचत न कोई दिखाए, चाहे तजो दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि बिना त्याग के कोई काम नहीं होता, त्याग में ही शांति है। वृक्षों में जीव का निराकरण। बहुत बहुत मार्मिक प्रसंग सदगुरु देव अभिलाष देव लिखते हैं। इनका मनन चिंतन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे चिंतन मनन से ही हमारा कल्याण है। वैसे संत गुरुजनों की वाणियों के द्वारा सुनते रहते हैं कि वृक्षों में जीव नहीं होता है, लेकिन इसमें और अच्छे ढंग से
आप देख सकते हैं। मनुष्य, पिंडज, अंडज तथा उष्मज ये 4 खानियाँ हैं। वृक्ष, वनस्पति, बेली तथा नदी, पर्वत आदि निर्जीव पदार्थ हैं। यद्यपि मनुष्य भी पिंडज के अंतर्गत है, तथापि पशुओं से उसकी अत्यंत उच्चता होने के नाते तथा अन्य 3 खानियों के समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ होने के नाते इसे पृथक रखा गया है। वासनावशी जीव जहाँ देह धरता है वहाँ मन एवं संस्कार के सहित रहता है। जहाँ मन युक्त जीव होगा वहाँ इंद्रियां अवश्य होंगी। इंद्रिय होने से जागृत अवस्था अवश्य होगी। जागृत होने से जागृत अवस्था के देखे सुने भोगे हुए के संस्कार अवश्य रहेंगे। अतः संस्काराधीन स्वप्न अवस्था होगी और गाढ़ी निद्रा अवस्था भी होगी। क्योंकि देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। इनसे कोई परमार्थ नहीं बनता है। देखने सुनने का संस्कार बनता है और उसी के फिर अनुसार अपने अंदर संस्कार बनते हैं। परंतु वृक्ष वनस्पतियों में इन बातों में एक भी नहीं होती है। यदि कहिए वे केवल सदैव सोते ही रहते हैं तो यह कहना व्यर्थ है। जो कभी जागता है उसको चेष्टाहीन पड़ा देखकर सोता हुआ कहा जाता है, और जो जागता ही नहीं है वह सोता हुआ कैसे सिद्ध होगा। यदि जमीन में गड़े होने से वृक्ष वनस्पति भाग नहीं सकते तो किसी के काटने के समय कम से कम उन्हें अपनी डाली पात को हिलाना चाहिए, इधर उधर झुकाना चाहिए एवं डर से थरथराना चाहिए, परंतु कोई चेष्टा नहीं होती है। कितना बढ़िया। अगर वो भाग नहीं सकता है तो कम से कम हिलाए दे जोर से, तो इससे भी काटने वाला डर सकता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जीव होता ही नहीं। एक वृक्ष से कलम काटकर हम अनेकों वृक्ष लगा देते हैं, तैयार कर लेते हैं। ईख, गन्ना तथा कई प्रकार की बेलें काट काट कर एक में से अनेक जमीन में लगाए जाते हैं। यदि उनमें जीव हो तो एक जीव किस किस कलम में या किस टुकड़े में चला गया, कैसे कहा जाएगा। क्या मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के भी अंगों को काट काट कर एक एक के अनेक मनुष्य, पशु, पक्षी आदि बनाए जा सकते हैं? कदापि नहीं। अगर ऐसा होने लग जाए तो लोग और शादी ब्याह न करें। शादी ब्याह करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने से बना सकते हैं। कलम करके एक हाथ उंगली काट करके दूसरा तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितना भी कोई नवयुवक तथा सुंदर हो, परंतु उसके शरीर से जीव निकलते ही वह तुरंत शोभाहीन तथा घृणित हो जाता है। परंतु हरे वृक्ष को काट देने पर तुरंत वे नहीं मुरझाते। यदि पानी या बदली हो तो कई प्रकार के वृक्ष कई दिन तक कटे हुए होने पर भी हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनमें पानी का अंश अभी विद्यमान है। क्रमशः जल अंश निकलने के साथ सूखते जाते हैं। जैसे जैसे उसका जल अंश निकलता जाता है वैसे वैसे सूखता जाता है। लाजवंती एवं छुई मुई के पत्ते छूते ही मुरझा जाते हैं। इससे भ्रमवश उसमें लोग जीव मान लेते हैं और उसे कहते हैं कि वह छूने से लज्जित होकर सिकुड़ जाती है, परंतु यह बिल्कुल व्यर्थ है। उसका यही स्वभाव है, बीजी असर है।
निजी असर है, ठोकर लगने से वह मुरझा जाती है, तब भला वह किससे लज्जित होती है? क्या वायु से भी लज्जित होती है? वायु तो स्वतंत्र है, सर्वत्र है, फिर हर समय क्यों नहीं वायु का स्पर्श पाकर लज्जित रहती है? वायु का झटका उसमें लगता है तो सिकुड़ जाती है, तो इसका मतलब वायु से भी शर्माती होगी, लज्जित होती होगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ठोकर पाकर मुरझा जाना उसका जड़ स्वभाव है, लजाना नहीं। बिना आँख के लज्जा नहीं होती, तथा जीव भी वहाँ होना चाहिए, परंतु ये दोनों बातें नहीं है। कहते हैं विदेशों में कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं कि उनके पत्तों के पास यदि कीड़े पतंगे जाएं तो पत्ते तुरंत संपुट हो जाते हैं और वे जीव उन्हीं में बंद हो जाते हैं। कई दिनों में उन जीवों के शरीर सूख जाते हैं, तब पत्तों के संपुट खुल जाते हैं और जीव के सूखे हुए अस्थि पिंजर गिर जाते हैं। इसलिए इन वृक्षों को मांसाहारी वृक्ष कहते हैं और कहते हैं कि देखो वृक्ष जीवधारी है, परंतु ऐसा होने से वे वृक्ष जीवधारी नहीं हो सकते। उन वृक्षों के पत्तों में कुछ ऐसा आकर्षक तत्व होगा कि जीवों के देहों के तत्वों से मेल खाता होगा और पत्तों के पास आते ही जीवों का उसमें खिंचाव हो जाता होगा। क्या लोहे को खींचने वाले चुंबक पत्थर को आप लोहा भक्षी जीव कह सकते हैं? लोहा भक्षी जीव कहेंगे? नहीं। वृक्षों में बीजी असर तथा तत्वों में रसायन स्नेह आदि शक्तियां होने से वृक्ष वनस्पति आदि उपजते तथा मुख्य जल एवं सामान्य वायु प्रकाश आदि पाकर हरे भरे रहते हैं, उसमें जीव नहीं होते। जैसे तेल बत्ती के योग से दीपक में ज्योति बनती है, जैसे तत्वों के परमाणु लस ठस कर कंकर पत्थर बन जाते हैं, वैसे ही तत्वों के परमाणुओं से बीजी असर अनुसार वृक्ष वनस्पतियां बनती हैं तथा बाधक पाकर नष्ट हो जाती है। वृक्ष वनस्पतियों के अणुओं के संधियों में सूक्ष्म चलनीवत छिद्र होते हैं, उसमें वायु आता जाता रहता है। भ्रम से उसी को श्वास लेना छोड़ना मानना व्यर्थ है। जहाँ देहधारी जीव रहते हैं वे इंद्रिय मन तथा जगत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं के युक्त रहते हैं। ज्ञान रहित क्रिया रहती है। वृक्षों में ये बातें नहीं है। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जहाँ इच्छा है, क्रिया है, तीन अवस्था है और ज्ञान अमरता है, ये लक्षण जहाँ भी है वहीं जीव मानना चाहिए। अब ये केवल देहधारियों में ही देखा जाता है, वृक्षों में नहीं। यह ठीक है कि वृक्ष वनस्पति कुर्सी टेबल की तरह निष्क्रिय नहीं है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते तथा क्षीण होते हैं और उनके बीज वृक्ष के प्रवाह चलते हैं, परंतु हैं वे निर्जीव ही। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान अलग अलग है। वनस्पति बाल उगने के समान निर्जीव सृष्टि है। अब बाल जब आप छीलते हैं, काटते हैं, अगर उसमें जीव होता तो दर्द होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
जिससे छीलते हैं उसको भी दर्द नहीं होता है। हाँ, उखाड़ेंगे दर्द होगा, क्योंकि अब शरीर में एक प्रकार से लगा हुआ है, उसके लिए जमीन है। जैसे घास के लिए जमीन होती है, वैसे ये शरीर भी तो मिट्टी का अंश है, और उसमें घास जैसे घास की तरह ये मानो बाल भी जाम रहा है, उग रहा है। तो किंतु उसमें जीव नहीं। ऐसे वृक्षों में भी जीव नहीं है। मांसाहारी लोग वृक्ष वनस्पतियों में जीव सिद्ध के लिए अधिक बल देते हैं, जिससे शाकाहारी को हिंसक और मांसाहारी होने का दोष लगे और वह सिद्ध हो जाए कि कोई हिंसा मांसाहार त्याग नहीं कर सकता। परंतु यह गलत बात है। मनुष्य मांस हिंसा को त्याग सकता है, करोड़ों इसके त्यागी हैं। वृक्ष वनस्पतियों में शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। वृक्ष वनस्पतियों से शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे निर्जीव हैं। हाँ, इनमें नशीले पदार्थों को ना खाएं। जो मांसाहारी लोग हैं, खाते हैं कि वृक्षों में जीव होते हैं, उसको खाने से कुछ नहीं होता है, मांस है, भक्त भी खाते हैं, तो भक्तों को भी मांसाहारी सिद्ध करने के लिए सब करते हैं। और ख़ास बात उनकी जीभ इतना चंचल है, मांस खा करके जीभ लाटी है, तो इसलिए वो तमाम तरह के उपाय खोजते रहते हैं। तो भक्तों को सिद्ध इसलिए करते हैं ताकि हमको मना न करें, कोई उस पर तर्क न करे, तो तमाम तरह की बातें वो करते रहते हैं। अगर वो ऐसा ही मानते हैं तो धतूरा का फल खा सकते हैं, खाकर देख सकते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे लोग शराब पीने वाले कहते हैं ना कि महुआ फल है तो है महाराज, तो आखिर धतूरा भी तो फल है, खाकर देखो जरा, पता चल जाएगा। तो ये सोचना चाहिए, और सोच करके वृक्षों वनस्पतियों से अपन जीवन निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्जीव होते हैं। हाँ, अब काटने योग्य पेड़ हो तभी काटना चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है, और हम काट करके अपने स्वार्थवश सब गड़बड़ कर देते हैं तो ठीक नहीं होता है। विवेक पूर्वक जो वृक्ष काटने लायक हैं तो काटना ही चाहिए, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी काट डाले तो ये अपना एक प्रकार से कम अच्छा है। वृक्ष वनस्पतियों में जीव का निराकरण यदि अधिक देखना हो तो भव्यान षटिक में के 7वें प्रकरण जड़ चेतन निर्णय में वृक्षों के विषय में जहाँ तक कहा गया है वहाँ भली भांति देखी जा सकते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक तथा यंत्र मंत्र तंत्र न मानना, इस पर बहुत ही अच्छा ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, आप उसमें भी देख सकते हैं। सद्गुरु साहब की ये पुस्तक है, तो इसमें भी ये बहुत बढ़िया प्रसंग आया है, तो इसको मनन करें। कल्पित देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, ब्रह्म, जिंद, काली, दिवहार, टोनही, नटवीर, दुर्गा, दानवी इत्यादि सब बिल्कुल भ्रम मात्र सर्वथा मिथ्या हैं। कुंडलियाँ एक बहुत बढ़िया पद है, बहुत बढ़िया है, मार्मिक है, इसको देखें। कंठी गुरु की बांध के जो नर पूजे भूत, जे नर पूजे भूत बंधावे जंतर और गंडा, पुत्र होने के हेतु मनावे देवी और पंडा, तिनके पुजवे माही कटे बकरा और भेड़ा, संड मुसंडे खाए खूब लड्डू और पेड़ा, एक जीव के हेतु करें बहुतक जीव नासा, कितनों करे उपाय तबहू न पूर्व आशा, कबीर खींचेंगे खाल तो अंत समय यमदूत, कबीर खींचेंगे खाल को अंत समय
जमदूत कंठी गुरु की बांध के, जो नर पूजे भूत। विचार करके देख सकते हैं, भक्त हो करके यदि हम भूत पूजते हैं तो कबीर के जो तलवार है, ज्ञान रूपी तलवार है, उससे हमारी खाल खींची जाएगी। अर्थात हम कभी दुख से उबर नहीं सकते हैं। दुख ही तो यमदूत है और अनादिकाल से दुखों का बोझ ढो रहे हैं, अपनी चमड़ी छिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में तमाम तरह के भ्रम है, संशय है। सतगुरु कबीर साहब भी बीजक में कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। संशय से, भ्रम से वही बच सकता है जो अपने जीवन को विवेक पूर्वक जीता है। यदि भूत प्रेत आदि होते तो वे भी सबके प्रत्यक्ष होते। यदि भूत भैंसा हाथी आदि हो जाते हैं तो उनका शरीर क्यों नहीं मिलता? अतः भूत प्रेत आदि आकाश पुष्पवत बिल्कुल मिथ्या हैं। जादू टोना भी बिल्कुल झूठे हैं। जादूगर लोग हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई आदि से कुछ का कुछ दिखलाते हैं। वस्तुतः वास्तव में वे वही वस्तु निकाल कर दिखा सकते हैं जो लिए रहते हैं, भले ही आपके समझने में न आवे। अतः इन भ्रमों में न पड़ना चाहिए। राख में रुपए बना देना, राख से रुपए बना देना, बाल से पानी या दूध दुहना, मुंह में आग चबाना, आग पर चलना, मनुष्य के बैठे हुए स्थान पर भेड़ा निकाल देना, मनुष्य को लुप्त कर देना और सब हाथ बात की सफाई, दवाई, वस्तु की बनावट तथा एक दो साधन और हैं जिनसे ये चमत्कार दिखाए जाते हैं। इनमें कुछ सार नहीं है। इसके चक्कर में अपने मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। यदि कोई साधु, महात्मा, पंडित, फकीर, बैगा, सोखा, ओझा आदि अपने नाम बतलाकर तथा भेष बनाकर आता है और वह लोगों को दुआ भभूत देता है, पुत्र धन निरोगिता देता है, झाड़ फूंक करता है, दुआ तबीज देता है या कोई चमत्कार दिखलाता है तथा भूत प्रेत की मान्यता का आडंबर बढ़ाता है, तो निश्चित समझ लो वह धूर्त, ठग तथा बदमाश है। उसके निकट तक मत जाओ। यह मत समझो कि तुम्हें कोई जादू या टोना मार देगा, क्योंकि ये केवल भ्रम है। हाँ, किसी के विचार का, बात व्यवहार का तथा प्रेम का जादू तुम पर लग सकता है। अतएव सद्मित्र सत्संग में प्रेम करो। लोग कहते नज़र लगती है, नज़र तो लगती है, लेकिन जिस ढंग से दुनिया में मान्यता है वो बिल्कुल झूठ है। नज़र तो लग ही रही, सब देख रहे हैं एक दूसरे को, तो नज़र तो लगबे करेगी। किसी के घर, मकान पर, धन पर देखकर नज़र लग जाती है, चुराने का मन हो जाता है, लेने का मन हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। ये नज़रें तो लगना है। और फिर उसके लिए तमाम तरह के उपाय करके गिराने के लिए, पीछे करने के लिए। परीक्षा में कई बार नज़र लग जाती है। जानते हैं कि बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसके कागज़ को बदल दिया जाता है, इधर उधर हटा दिया जाता है और उस लड़के को फेल कर दिया जाता है। तो नज़रें तो लगना है। आदमी से बड़ा कोई शैतान नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं। हाँ, लेकिन आदमी से बड़ा कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। आदमी ही सब कुछ है, क्योंकि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव है, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव है। आदमी में यदि आदमियत आ जाए, इंसानियत आ जाए तो सारा काम बन जाए। अगर ये दुनिया से हट जाए
यदि कोई ऐसा उपाय हो, आदमी को हटा दिया जाए, दुनिया में ना रहे, तो ये भूत प्रेत देवी देवता अपने आप गायब हो जाएंगे। मंदिर में कौन जाएगा पूजने? कुत्ता या बैल? ये भूत प्रेत की चर्चा या प्रचार कौन करता है? बैल, कुत्ता या बकरी, गधे घोड़े नहीं करते हैं, ये आदमी करता है। इसलिए आदमी ही सब कुछ है। आदमी अपनी आदमियत को नहीं समझता है, अपने बल को, अपनी ताकत को नहीं समझता है, इसलिए दुखी रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बल को याद दिलाते हैं, अपनी बल को समझो, कर बहिया बला अपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे पियास। किसी अवस्था में भी झाड़ फूंक मत करवाओ, कोई कष्ट हो तो औषध या संयम करो। झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ना महान अज्ञान का लक्षण है। सांप बिच्छू आदि के काटने छेदने पर भी दवा पानी करें, झाड़ फूंक बेकार है। कई बार झाड़ फूंक के चक्कर में सर्प काटे हुए व्यक्ति मर जाता है, इसलिए झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मंत्र शब्द मात्र है, शब्दमय है, यंत्र पदार्थ मात्र है, तथा तंत्र टोटका को कहते हैं। किसी शब्द योजना रूप मंत्र श्लोक वाक्य का प्रभाव मन पर पड़ सकता है, रोग व्याधि या स्थूल शरीर पर नहीं, मन पर पड़ता है। कई बार होता है कि कोई रोगी ना हो, कमज़ोर हो, और उसको बार बार कह दिया जाए, अरे तुम बीमार हो क्या बात है, तुम उभर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे शरीर में कुछ ज़रूर है, ऐसा कुछ कई बार कह दो तो सच में बीमार पड़ जाएगा। अभी तक बीमार नहीं था, तमाम काम करता था, सेवा करता था, लेकिन वो शब्द का ऐसा असर पड़ा कि वो बीमार पड़ गया। ऐसे शब्दों का जादू। अगर कोई कमज़ोर है, उसके सामने बोलो, अरे आप तो बहुत बलवान हैं, बड़े सेवक हैं, आपके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी एनर्जी है, आप बहुत अच्छे हैं, कई तरह के ऐसे शब्द उसके मन में पड़ता है तो और उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो शब्दों का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं, रोग होता है उनके पास, अंदर से उदास होते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसा मुस्कुरा करके वो बोलता है कि आधा रोग उसका कम हो जाता है, कुछ दवा खाकर कम हो जाता है। वैसे देखा जाए तो प्रारब्ध भी साथ में है। कई बार बड़े बड़े डॉक्टर MBBS बहुतों रोगियों को ठीक कर देते हैं दवा औषधि से, संयम से, लेकिन स्वयं नहीं ठीक हो पाते। बीमार पड़ गए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनके लिए फेल हो जाता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। शब्द हमें ऐसा बोलना चाहिए कि हम पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो ऐसे संतों, गुरुजनों या अच्छे लोगों के बीच में बैठना, उठना, उसकी संगत करना ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनके शब्द हमारे मन पर अच्छा प्रभाव करता है और हमारा मन का जो अज्ञान है वो दूर होता है। जीवन पर संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अतएव मंत्र तंत्र यंत्र के चक्कर में पड़ना ही महान भूल है। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोय, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी कीन्यो छेवा, आगल जन्म न अवसर लेवा, कहें कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। सदगुरु कबीर साहब हमारे मन को जगाने के लिए या संत गुरुजनों ने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपाय बताए, किंतु हमारा मन इतना अज्ञान अंधकार में डूबा है कि समझ ही नहीं पाता। किसी कष्ट आदि में पंडितों से ग्रह दशा दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में गणित तथा फलित दो पक्ष हैं। गणित तो ठीक है, जिससे सूर्य चंद्र ग्रहण आदि निश्चित होते हैं, परंतु फलित आडंबर मात्र है। किसी के कर्म फल भोग को कोई नहीं जानता। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं
कर्म गति टारे नाही टरे। कर्म गति टारे नाही टरे। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी रुचि रुचि लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ कै विपत पे विपत परी। कर्म गति टारे नाही टरे। गोस्वामी जी भी महाराज कहते हैं, जन्म मुहूर्त योग ग्रह तुलसी गिनत न काहे। राम भय जय दाहिने सब दाहिने ताहे। सतगुरु कबीर साहब भी बीजक में कहते हैं, आपन कर्म ना मेटो जाई। कर्म कलिखा मिटे धो कैसे। जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिले पंडित गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो। सूर्य मंत्र एक दीन्हा जो सीता रघुनाथ विवाही। पले के संचन कीन्हा। तीन लोक के करता कहिए बाली बधो बरियाई। एक समय से बन आए उन्हूं अवसर पाई। कर आपन कर्म ना मेटो जाए। हाँ नारद मुनि को बदन छिपायो। कीन्हो कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारे आपो भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझन कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी। कहें कबीर करता के बातें कर्म की बात निनारी। आपन कर्म न मेटो जाए। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे। जो युग कोटि सिराए। आपन कर्म न मेटो जाए। ग्रह जड़ है, वे तुम पर क्या टेढ़े होंगे। अतएव लगन मुहूर्त ग्रह दशा आदि कुछ मत दिखाओ। पूर्व प्रारब्ध रचित शरीर के सुख दुख भोगों को संतोष पूर्वक धैर्य धारण कर भोगो और वर्तमान में अपने आचरणों को सुधारो। इसी प्रकार शकुन अपशकुन के चक्कर में भी मत पड़ो। कोई कार्य करना हो आगे पीछे सोच विचार कर परिणाम का ज्ञान करो तथा परिणामदर्शी पुरुषों से राय लो, तब कार्य आरंभ करो। दाईं बाईं आँख फड़की तेली विधवा काना आदि के देखने, सियार के मार्ग काट देने आदि से कार्य में हानि लाभ मत मानो। शकुन अपशकुन बिल्कुल मन की भ्रांतियां हैं। अमुक दिन अमुक दिशा में दिशाशूल लगता है, यह कोरा भ्रम है। मंगल बुध को उत्तर दिशा में दिशाशूल मानते और उन दिनों उत्तर जाना अनिष्ट कर मानते हैं, परंतु मंगल बुध को भी उत्तर दिशा के लिए ट्रेनें बसें आदि चलती हैं। अतएव दिशाशूल भ्रम मात्र है। सब दिन सब दिशाएं मंगलमय है। केवल अपने मन कर्म मंगलमय होने चाहिए। स्वप्न विचार भी मत करो। जागृत अवस्था के भास अध्यास ख्याल ही स्वप्न में विकृत रूप से प्रतीत होते हैं। आप स्वप्न देखते हैं तो एक रस नहीं होता है। थोड़ी देर कहीं आपको सांप खरीद रहा है, तो कहीं वृक्ष पर आप उड़कर बैठ जाते हैं, तो कहीं चोर खदे रहे हैं, तो कहीं आप राजा बन गए, तो कहीं रंक बन गए, कहीं गरीब बन करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई तरह के ऐसे क्षण क्षण स्वप्न होते रहते हैं। तो ये हमारे संस्कारों के एक प्रकार से वृत्ति है।
और वो स्वप्न बनकर हमारे सामने आते हैं। इसलिए इसका भी बहुत मन पर भार नहीं लादना चाहिए। स्वप्न चाहे शुभ हो या अशुभ, उनसे कोई हानि लाभ नहीं। सावधानी पूर्वक केवल जागृत अवस्था में अपना सुधार करो, क्योंकि जागृत अवस्था के संस्कार ही स्वप्न बनते हैं। अगर अच्छे सोच विचार करके चलोगे, सुधार पूर्वक जीवन जियोगे, तो निश्चित है स्वप्न भी अच्छे ही आएंगे। और फिर स्वप्न से हानि लाभ मानना ही नहीं है। वो तो बस वही वाली बात है कि स्वप्न देखने में एक पंडित जी कथा सुनाते रहे कई दिनों तक। अचानक उन्हें एक राजा के द्वारा एक बोरा सोना मिल गया। बहुत खुश थे, मगन थे, और सोचे कि अब उठा करके अपने घर चलें। और जैसे उठाए तो उनकी नींद खुल गई। और नींद जब खुली तो देखे कि बोरा तो नहीं है, पर उनका बिस्तर गंदा है। अब बिस्तर इसलिए गंदा हो गया क्योंकि सुबह का पहर था, अब शौच उनको जाना था। अब इतनी ताकत लगा दिए कि वही निकल गया, संभाल नहीं पाए। तो विचार करने लगे कि भाई सोना तो नहीं मिला, पर बिस्तर गंदा हो गया। तो ऐसा स्वप्न किस काम का जो हमारा बिस्तर गंदा कर दे। इसलिए सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में न कछु लेन न देन। इसलिए स्वप्न के चक्कर में भी न पड़े। खास बात है भूत और भविष्य को छोड़ करके वर्तमान में अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमारे हाथ में है। भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग रहा, इस पर हमें मनन करना है। बाकी कल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।